नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ज्योतिष विज्ञान में और आपके साथ मैं हूं राधा। ज्योतिष को समझें, ज्योतिष को जानें और ज्योतिष जो कहता है उसमें अंधविश्वास करने के बजाय उसमें विश्वास करना सीखें। और कैसे, कौन करेगा आपका मार्गदर्शन, इन तमाम चीजों में, इन्हीं तमाम समस्याओं का समाधान लेकर एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। पंडित अशोक वासुदेव जी इन तमाम सवालों को और इन तमाम सवालों के आंसर या फिर ये कहें कि उत्तर को ढूंढने में वो आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कि क्या कहता है आपका राशिफल, लेकिन उससे पहले चलिए देखते हैं आज का पंचांग। विक्रमी संवत 2070 ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है आज। मंगलवार का दिन है। चंद्र आज 9:47 तक रेवती नक्षत्र में मीन राशि के अंदर संचार करेगा। तदुपरांत ये मेष राशि के अंदर चला जाएगा। आज का सौभाग्य योग है और भवकरण है। और आज के ग्रहों पर एक जरा नजर डालें तो मीन राशि के अंदर चंद्र केवल 9:47 पर, उसके पश्चात चंद्र केतु के साथ चला जाएगा मेष राशि के अंदर। और वृषभ राशि के अंदर मंगल और सूर्य, और मिथुन राशि के अंदर गुरु, शुक्र और बुध, और तुला राशि के अंदर यथोचित राहु और शनि महाराज का योग बना हुआ है। जिस समय चंद्र रेवती नक्षत्र से निकल करके मेष राशि के अंदर जाता है तो बोलते हैं कि बच्चा गंडांतों में पैदा हुआ है, गंडमूल में पैदा हुआ है, यानी कि दोनों नक्षत्र एक साथ से, एक उदय हो रहा था तो एक अस्त हो रहा था। इस तरह की स्थितियां जब ग्रहों की बनती हैं तो उस समय एक परिवर्तन का योग होता है आपके मन के अंदर। चंद्र बोलते हैं मन सो जाता। मन जिस समय इस तरह से परिवर्तन करता है तो वो आपको एक प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगा, यानी कि उतार की तरफ लेके जाएगा या चढ़ाव की तरफ लेकर के जाएगा। ये निर्भर करता है आपके कुंडली के अंदर ग्रहों की स्थिति में। अब ध्यान देने योग्य बात आज का दिन ये है कि जब इस तरह से मन जो है वो एक जगह से हट करके दूसरी जगह पर जा रहा है तो वहां पर आपके अपने मनस्थिति का रोल बहुत बड़ा हो जाता है जीवन के अंदर। और ग्रहों की स्थिति निरंतर सुधरती हुई ब्रह्मांड के अंदर, लेकिन इस सुधरती हुई स्थिति में, परिवर्तन की स्थिति में आपको अपना मन और दूसरी चीज है आपकी आत्मा, जिसको ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूं, तो परमात्मा का एक अंश है। उसके लिए प्रार्थना करना अति आवश्यक कि ईश्वर मुझे अच्छे कार्यों की तरफ को उद्धत करे। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने जो कविता लिखी थी जिसको नोबेल पुरस्कार मिला था, तो उसके अंदर के एक शब्द थे कि ईश्वर मुझे माध्यम बना इस संसार के सृजन का, इस देश के सृजन का। तो उसी तरह का भाव एक मन के अंदर होना चाहिए। एक सूक्ष्म ब्रह्मांड, यानी कि अपना परिवार ले सकते हैं, नगर ले सकते हैं और अपना देश ले सकते हैं। बिल्कुल। तो किसी भी तरीके से किसी भी चीज को पूर्ण रूप से करने के लिए माध्यम की जरूरत होती है और ऐसे ही ज्योतिष को जानने में आपका माध्यम बने हैं हम, और हमारे जरिए आप जान सकते हैं ज्योतिष को। आगे हम कार्यक्रम में इसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहले रुक कर लेते हैं राशियों की ओर। सबसे पहले बात मेष राशि की, जानते हैं क्या कहता है मेष राशि का राशिफल। आज मेष राशि में देखें तो आपका चतुर्थेश चंद्र जो है वो आपके केतु के साथ आने के लिए उद्यत है लगभग 10 बजे के आसपास। तो 10 बजे से पहले की मनस्थिति क्या है? मन विचलित है, मन बाहर है। मन जो है आज डिसाइड नहीं कर पा रहा है कि मुझे करना क्या है। यानी कि मन जो है वो आपके घर के अंदर भी है और आपके घर के बाहर भी है। कहीं यात्राओं का आपका योग बन रहा है। यात्राएं आपकी कहीं पर बाधित हो सकती हैं या बीच में टूट सकती हैं। जो आपकी लाभ की स्थितियां हैं उनके अंदर एक व्यवधान भी पड़ सकता है, लेकिन रिश्ते नातों के अंदर एक सुधार मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि आज शुक्र जो है वो आर्द्रा नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर चुका है। आर्द्रा नक्षत्र में जब भी कोई ग्रह जाता है तो कहते हैं कि ग्रह जो है वो रोता है, यानी कि बारिश आती है। तो आपके जीवन में भी एक सुख का भाव जो है शुक्र महाराज की कारण अवश्य आएगा। तो भाव आएगा आपके जीवन में सुख का, और ये हमारी भी कामना है कि आपके जीवन में इस तरीके के भाव आए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं वृषभ राशि। अब वृषभ राशि वाले देखें, जैसा मैंने कहा कि शुक्र आर्द्रा नक्षत्र के अंदर प्रवेश कर चुका है और वो आपका धन का भाव है, यानी कि धन की बारिश हो गई। अब इसके साथ साथ जो चंद्र आपके लाभ स्थान के अंदर चल रहा था रेवती नक्षत्र में, वो जाकर के आपके 12वें भाव में केतु के साथ चला गया। चंद्र जब केतु के साथ जाता है तो एक सिजोफ्रेनिक लेवल दे देता है, पागलपन की हद तक आपको किसी एक साइड के अंदर लेकर के चला जाता है। वृषभ राशि वाले आज का ध्यान रखें कि आपका जो धन है, आपका जो कुटुंब है, जो परिवार है, उससे
तोड़ने की एक मानसिकता जो आज का दिन बनेगी आपकी, उसको आज का दिन आपको रोकना है। और जो धन आपने कमाया है उस धन को कहां पर खर्च करना है। 12वां भाव व्यय भाव होता है, और व्यय भाव के अंदर जिस समय आपका मन चला जाएगा तो आप कहीं पर भी कुछ भी खर्चा कर देंगे। आज का दिन यदि चैरिटी भी करनी हो, किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में कुछ धन भी देना हो, तो ये देखें कि अपनी जेब खाली करके वहां नहीं आ जाए, क्योंकि हर एक धार्मिक पुस्तक में ये लिखा है कि अपने दशांश से ऊपर आपको दान नहीं करना चाहिए। तो आज का दिन जो दान भी करें, जो दें किसी को, उसको अच्छी तरह से एनालाइज करें कि आपको वो देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। चाहे वो आपका कर्जा हो, चाहे आपने किसी से कर्जा लिया हो और आपको वापस करना हो, तो उसका जो मोड है वो आज का दिन डिसाइड करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, तो ये बहुत जरूरी है कि आप जो चीजें करें, और खासतौर पर पैसों के लेन देन की जो बात है उसको आप सोच समझ कर करें। चलिए राशि में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मिथुन राशि। अब मिथुन राशि वालों के लिए देखिए कि आपके 10वें भाव से चंद्र खिसक करके आपके लाभ स्थान के अंदर को चला गया। अब लाभ स्थान के अंदर जिस समय कोई चीज जाती है, जो आपका धनेश है, धन का भाव है, वो केतु के साथ बैठ गया। केतु बोलते हैं हेडलेस बॉडी, यानी कि कहीं से सीक्रेट तरीके से या एक ऐसा धन आ रहा है जो कि शायद लीगल नहीं है। उसका जो मोड है धन का आने का, वो कहीं ऐसी मानसिकता पैदा कर रहा है कि चाहे वो किसी तरह भी आ रहा हो, लेकिन मुझे वो धन चाहिए। किसी भी तरीके से मेरी प्रॉस्पेरिटी हो रही है, चाहे उसमें किसी का नुकसान हो रहा है, ये मानसिकता आज के दिन मिथुन राशि वालों की बन सकती है। हालांकि गुरु, शुक्र और बुध आपके लगन के अंदर बैठ करके सप्तमेश होकर के, दशमेश होकर के एक विजडम या एक जिसको बोलते हैं कि दिमाग की संतुलित अवस्था को जरूर पहुंचाते हैं। लेकिन फिर भी ध्यान रखने योग्य बात यह है आज का दिन कि जो भी धन आपके पास आता है उसका मोड जरूर डिसाइड करिएगा। अब ये देख रहा है आपके पंचम भाव को। नए कार्य यदि आप कुछ करना चाहते हैं तो बहुत सोच समझ करके करिए। कोई रिश्ता नाता यदि आज के दिन आपको आता है तो उसको अच्छी तरह से एनालाइज करना जरूरी है। आप यदि अविवाहित हैं, आज का दिन को कुंडली मिलान के लिए जा रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक आध दिन का इंतजार कर लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। या आप कोई हाँ करने वाले हैं किसी चीज़ के लिए, तो भी आपको थोड़ा सा इंतजार उसके लिए अवश्य करना पड़ेगा। बिल्कुल, तो सही समय के आने में थोड़ा सा वक्त है, थोड़ा इंतजार कीजिए और उसके बाद सही वक्त जो कि आपके फेवर में है वो जल्द ही आने वाला है। राशि में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कर्क राशि की। अब कर्क राशि वाले देखें तो आपके जो राशि स्वामी चंद्र है वो मीन राशि से निकल करके मेष राशि यानी कि आपके दशम भाव के अंदर जा रहा है, और वहां पर केतु महाराज बैठे हैं। आप आज एक असमंजस की स्थिति से ये हैं कि जो आपके पास आयाम आए हैं, जो नई अपॉर्चुनिटीज आई हैं, तो उसमें से चुने क्या। चुनने का एक मन के अंदर असंतुलित भाव जो है वो पैदा करता है। देख रहा है ये चौथे घर को, यानी कि आपके घर के सुख। मुझे लगता है आज घर के अंदर आपके सुख और शांति बनी रहेगी, और जो धन आपका है वो अभी आ नहीं रहा है, लेकिन उसकी रे ऑफ होप आपको धन के आने की संभावनाएं आपको होती हुई दिखाई दे रही है। 12वें भाव के अंदर गुरु महाराज का बैठना, जो कि आपके लिए एक बहुत ही शुभ ग्रह है, ये आपको यात्राओं का योग दे रहा है, विदेश यात्राओं का योग दे रहा है। विदेश से कुछ धन आपको प्राप्त कर रहा है। अब जो लोग विदेश नहीं जाते हैं उनके लिए धन कहाँ से आएगा। जो आप कार्य करते हैं उससे हट करके कहीं से आपको कुछ आमदनी हो रही है, यानी कि पार्ट टाइम जॉब आपको अवश्य मिल रहा है। और इसके माध्यम से थोड़ा देश का फल बताना चाहूँगा कि शेयर मार्केट के अंदर आपको अब थोड़ा सा उतराव दिखाई देगा। बाहर से जो FDI FII आपके लिए आ रही थी, उसके अंदर मुझे आज का दिन कुछ कमी दिखाई दे रही है। बिकवाली का दिन है, बेचने का दिन है, अपने पैसे को एनकैश करने का दिन है। और आज का दिन केतु के साथ चंद्र जाने से, क्योंकि इस समय सूर्य के अंदर शनि की अंतर्दशा भारतवर्ष की चल रही है, तो जितने घोटाले आज का दिन बाहर निकलते हुए आ रहे हैं, आज उसके पीछे का एक सत्य तथ्य जो है आपके सामने अवश्य है। तो बिल्कुल, देश की अगर बात हुई है तो बात आपकी भी होनी चाहिए, और बात आपके फायदे की ये है कि आपको देना है देश के नाम सबसे अच्छा संदेश। हमारे पास जितने भी संदेश आएंगे उनमें से जो सबसे अच्छा संदेश होगा उसे किंगस्टन क्रिएट्स प्रेजेंट आउट ऑफ फ्यूचर की तरफ से 10,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। साथ ही आपको ये बता दें कि ये इनाम आपको सप्ताह में एक दिन दिया जाएगा। तो देश के नाम सबसे अच्छा संदेश भेजिए और इस इनामी राशि के हकदार बनिए। चलिए यहाँ रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन हाजिर। शोभित यूनिवर्सिटी से सर्टिफाइड वैदिक एस्ट्रोलॉजी एंड अलाइड साइंसेज कॉलेज द्वारा संचालित ज्योतिष पाठ्यक्रम में नामांकन के लिए आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। सर्टिफिकेट इन एस्ट्रोलॉजी 6 महीने, डिप्लोमा इन एस्ट्रोलॉजी 1 साल,
और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन एस्ट्रोलॉजी 2 साल। हमारा पता नोट करें, यूनिवर्सिटी टावर, नीलम माता मंदिर के पास, मयूर विहार, फेज 2, दिल्ली। हमारी वेबसाइट पे आप विजिट करके डिटेल के लिए लॉग ऑन करें www.ashokvasudev.com। ज्योतिष सीखें 12 घंटों में 3 DVD में पाठ्यक्रम। ज्योतिष के गूढ़ रहस्यों को सरल भाषा में समझाया गया, केवल 68 पाठों के माध्यम से, सिर्फ 3100 रुपए में। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए राशि में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि क्या कहता है सिंह राशि वालों का राशि। सिंह राशि वाले देखें तो आज आपके लिए कुछ टूटी हुई चीजें आपके पास वापस आ रही हैं। दूर गए हुए रिश्ते नाते आपके पास वापस आ रहे हैं। वो जो गए हुए रिश्ते थे, जो आपसे लड़ करके गए थे, लड़ाई करके गए थे, वो अब एक आध्यात्मिक रूप लेकर के आपके पास वापस आ रहे हैं। रिश्ते नातों के अंदर सुधार राहु और शनि त्रिक भाव में, तीसरे भाव में बैठ करके निरंतर देता है। और सिंह राशि वालों को ध्यान ये रखना है कि जब तक मंगल और सूर्य साथ हैं, तब तक कोई भी ऐसा कार्य, यानी कि कोर्ट केस, बैंक डॉक्यूमेंट्स, कर्जा, कुछ भी ऐसी चीज आप ले रहे हैं, तो उसके अंदर पेपर वर्क को बहुत ध्यानपूर्वक समझना है और बिना किसी शोध कार्य के उस पर साइन नहीं करने हैं। राइट हैंड साइड जो आपका होता है सिग्नेचर का, तीसरा भाव आपकी राइटिंग का या लिखने का भी होता है। अब आपको करना क्या है, जो रिश्ता आपके पास वापस आ रहा है उसको गले लगा दीजिए। कोई भी दुश्मन होता है, कोई पराया व्यक्ति होता है, चाहे को अपना भी हो, यदि वो आपसे रूठ करके दूर चला जाए, वापस आना चाहता है, तो उसको एक मौका अवश्य देना चाहिए। राम जी ने भी रावण को अंगद भेज करके एक मौका दिया था, और कृष्ण जी महाभारत के युद्ध से पहले खुद एक दूत बन करके वहां गए थे कौरवों के पास, कि अशांति को रोकने के लिए शांति का आखिरी मार्ग भी मुझे नहीं छोड़ना। तो सिंह राशि वाले ध्यान रखें कि शांति का कोई भी मार्ग मिलता हो तो उसको अवश्य अपनाएं। तो शांति का मार्ग अपनाना बेहद जरूरी है आपके लिए। मन को शांत रखें, चित्त को शांत रखें और इसका लाभ आपको जरूर मिलेगा। राशि में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कन्या राशि वालों की। अब कन्या राशि वालों के लिए मैं ये कहूंगा कि आज आपके अष्टम भाव के अंदर चंद्र का रुख है, जो सप्तम भाव से निकल करके वहां जा रहा है। अब 7वां घर यदि पति पत्नी पार्टनर या आपके प्रोफेशन का है, तो 8वां घर उसका धन भी है, यानी कि 10वें से लाभ स्थान भी है। तो जो आपने कार्य पिछले समय में किए थे, उन कार्यों का फल आज आपको प्राप्त होगा, और बहुत ही आध्यात्मिक रूप में। चंद्र केतु जब आपस में मिलते हैं तो एक आध्यात्म का योग देते हैं। जैसे मैंने कहा कि सिजोफ्रेनिया का लेवल दे देते हैं, तो आध्यात्म का लेवल भी एक सिजोफ्रेनिक लेवल होता है, पागलपन का एक लेवल होता है। वो कोशिश क्या करते हैं, जिसको वो जानते नहीं उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो आज का दिन करना क्या है, जो लाइफ के जो सेगमेंट हैं, जो लाइफ की अपॉर्चुनिटीज हैं, जो आपने आज तक एक्सप्लोर नहीं की हैं, उन अपॉर्चुनिटीज को आज एक्सप्लोर करना है, वहां पर एक डेंट मारना है, वहां पर जाना है। मान लीजिए आप कोई कॉन्ट्रैक्ट लेने जा रहे हैं, कोई समझौता करने जा रहे हैं, जहां पर आपने नहीं अप्लाई किया है, वहां पर भी आज का दिन एक एप्लीकेशन अवश्य लगाइएगा। बुजुर्गों की सेहत का खास तौर से ध्यान रखिएगा, क्योंकि एकादशेष होकर के जब अष्टम में चंद्र बैठता है तो बुजुर्गों की घर में सेहत को थोड़ा सा नरम गरम कर देता है। तो एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लेना उनके लिए बहुत आवश्यक रहेगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक अच्छे डॉक्टर की सलाह लें और उनकी सेहत का ध्यान आप जरूर रखें। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अगली राशि की। तुला राशि वाले देखें तो जो समस्याएं आपकी चल रही थी, षष्टम भाव में थी, जो लड़ाई झगड़े चल रहे थे, वो जाकर के सप्तम भाव में केतु के साथ आज 9:47 के बाद जुड़ जाएंगे। और आज का योग है सौभाग्य योग, यानी कि आपका भाग्य अच्छा हो रहा है। कहाँ से? आपके पार्टनर से। आज आपको पार्टनर से फायदा मिलेगा। आपके ऑफिस के अंदर, आपके कार्य क्षेत्र के अंदर एक भाव ऐसा आएगा कि सब लोग आपकी मदद करना चाहेंगे। राहु और शनि जिस समय लगन के अंदर बैठते हैं तो आपके मन में थोड़ा सा एक दुर्भाव पैदा कर देते हैं, यानी कि अपने साथियों के प्रति दुर्भावना पैदा कर देते हैं। जिस समय व्यक्ति बहुत ज़्यादा परेशान होता है तो किसी पर विश्वास नहीं करता है। और दूसरा, गुरु, शुक्र और बुध ये एक कलावृत्ति का योग दे रहे हैं, कलाकार का योग दे रहे हैं, यानी कि नई चीज़ों को आप कंसीव कर सकते हैं, नई चीज़ों को अपने मन और वृत्ति के अंदर धारण कर सकते हैं। तो आज का दिन को नई चीज़ करनी चाहें, नई जगह पर जाना चाहें, तो आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है। तो ध्यान रखें कि नया कार्य करते समय एक व्यक्ति की सलाह मशवरा लेना आपके लिए अति आवश्यक है। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के राशिफल के बारे में।
वृश्चिक राशि वालों के लिए पंचम भाव के अंदर आपका चंद्र का जाना और उसके पश्चात 10 बजे के बाद आपके षष्टम भाव के अंदर केतु के साथ बैठना, कुछ गंभीर समस्याएं जीवन के अंदर उत्पन्न हो रही हैं जिसका आपको अंदेशा नहीं है, और कुछ ऐसी दुश्मन आपके प्रति पैदा हो रहे हैं जिनको आप अपना मित्र समझ करके बैठे थे। और पारिवारिक जीवन के अंदर मुझे थोड़ी सी हलचल या खटास नजर आ रही है। और एक अच्छा समाचार ये कि धन का लाभ और भूमि का लाभ हो रहा है। अब दुश्मन जब मैं बोल देता हूं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जाकर के अपने ऑफिस में अपने पड़ोसी की तरफ को टेढ़ी निगाह करके देखें, ऐसा नहीं है। दुश्मन कौन है आपका? वृश्चिक राशि वालों का सबसे बड़ा दुश्मन है आपका क्रोध। और क्योंकि मंगल आपका स्वामी है और मंगल महाराज ने आपके धनु राशि यानी द्वितीय भाव को देखा हुआ है। वाणी स्थान के अंदर मुझे कर्कशता नजर आ रही है। जो नहीं बोलना चाहिए उसको भी बोल करके आप अपने रिश्ते नातों को खराब करने की तरफ को उतर हैं। 7.5 से आप पीड़ित हैं। आपको चाहिए कि सारे लोगों से आप बना करके रखें, अपने आप को लो प्रोफाइल रखें, और जितना आप अपने आप को आज का दिन लो रखेंगे उतने रिश्ते नातों के अंदर सुधार आएगी। और नहीं तो अगर आपकी उम्र थोड़ी सी ज़्यादा हो गई, आपका फिजिकल बॉडी जवाब दे रही है, तो हो सकता है कि आपका ब्लड प्रेशर ऊपर हो जाए या स्टमक से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आपके ऊपर क्रिएट हो सकती है। आज का दिन क्या करना है? यदि नॉर्मल कोई मैं ज्योतिष कर रहा होता तो मैं बोलता कि आज का दिन हनुमान चालीसा का पाठ करिए, माँ दुर्गा का पूजन करिए। मैं कहूँगा कि हनुमान जी की तरह, गुरु गोविंद सिंह जी की तरह अपनी आस्थाओं को मेंटेन कर रखिए, अपने फोकस की तरफ को ध्यान दीजिए और अपने अंदर एक स्त्री के तत्व को जागृत कीजिए, यानी कि आपका जो चंद्र नाड़ी है आज का दिन उसको जागृत करना बहुत जरूरी है। चलिए यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद जब हम वापस आएंगे तो बाकी राशियों के राशिफल पर भी नजर डालें।